सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सूबे सिंह हरियाणा भिवानी से आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम गर्म क्षेत्र में जो अपना गर्म क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर 45-47 तक होता है, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो उसमें आज चर्चा करेंगे कि उसमें हम कौन से फ्रूट के बाग लगा सकते हैं। यानी कि बाग लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे हम कि गर्म क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बहुत से वीडियो ऐसे अब आ रहे हैं यूट्यूब पर कि आप इसका परसिमन का बाग लगाइए, लाखों रुपये कमाइए, अखरोट का लगाइए, बादाम का लगाइए, कीवी का लगाइए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी आपको जानकारी अपने एरिए में टेम्परेचर का होना ज़रूरी है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का तापमान कितना है। अगर आप वहाँ रहते हैं, तापमान आपका एरिया का 30 से 32, 35, ज़्यादा 35 तक है, तो वहाँ आप अपने कीवी लगा सकते हो, एवोकाडो लगा सकते हैं, वहाँ तो इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर 45 है, 46 है, वहाँ इसके प्लांट न लगाए, क्योंकि हमने ये प्लांट लगा के हिमाचल जो यूनिवर्सिटी है हिमाचल में हॉर्टिकल्चर की, उससे हमने प्लांट लिए थे कीवी के और एवोकाडो, वो लगाए हमने, लेकिन हमारे प्लांट नहीं चले क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर 45 से 46 रहता है। तो आप गर्म क्षेत्रों में जो बाग लगाने की सोच रहे हैं, तो आप ट्राई के बेस पर आप अखरोट लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, परसिमन लगा सकते हैं, चेरी लगा सकते हैं, एप्रीकोट लगा सकते हैं। ट्राई के लिए एक एक दो दो प्लांट, इसका आपने कोई बाग नहीं लगाना। ज़्यादा प्लांट की संख्या में आपको अपनी ज़मीन में नहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आए गुजरात से, एक किसान ने करीब 300 प्लांट लगाए परसिमन के, और उसके एक सीज़न के बाद 50 प्लांट ही बचे। तो अब 50 प्लांट के भी बचे हैं नहीं बचे हैं उसकी भी जानकारी नहीं है। तो आप अपने एरिए में ट्राई करें 10, 15, 20 पेड़ लगाकर, क्योंकि एक तो प्लांट लगाने का उसने जो समय चुना, वो समय चुना गलत चुना। इसने अप्रैल का महीना चुना, तो अप्रैल में आपने कोई प्लांट नहीं लगाना। अप्रैल और मार्च फरवरी में जितने भी गर्म क्षेत्रों में होने वाले प्लांट हैं वो आप दिसंबर जनवरी में लगाओ, ज़्यादा 10 फरवरी तक लगाओ। अब चर्चा करते हैं कि आप कौन से फ्रूट प्लांट के बाग लगा सकते हो। आप पीच के लगा सकते हो, आड़ू है, पलम आलू बुखारा है, पियर नाशपाती है। हमारे देश में बहुत अच्छी पियर की वैरायटी आई हुई है, और निजीसी की इजराइल की वैरायटी है, पंजाब ब्यूटी है, और दूसरी ग्रीन है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हो नाशपाती की, और मार्केट में इसकी अच्छी मांग है। पियर के बाद आप पलम आलू बुखारा लगा सकते हो। पलम में शत्रुत पर्पल है, काला अमृतसरी है, ये दोनों वैरायटी लगा सकते हो। शत्रुत पर्पल, काला अमृतसरी, इनको कोई दिक्कत नहीं है 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर तक। आड़ू को कोई दिक्कत नहीं है, आड़ू भी लगा सकते हो। आड़ू का बाग पीच का लगाइए। इसमें आप नेक्ट्रिन है, प्रभात है, शान पंजाब है, और सरबती है। सबसे जो कामयाब बाग है वो शान पंजाब का है। इसमें बहुत खासियत है, उसके लिए आपको अलग वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। इसका बाग लगा सकते हो। दूसरा, आप अमरूद का बाग लगा सकते हो। जो सफ़ेदा है, हिसार से में जो एक नीमाटोड की समस्या है, तो अगर इससे आप समस्या से आप कामयाब हो जाते हैं तो हिसार सफ़ेदे की अच्छी मांग है और अच्छा रेट मिलता है। इसके अलावा आप हमारे जो एप्पल की 3 वैरायटियाँ है, हरीमन है, अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है, तीनों वैरायटी आप 45, 46, 47 टेम्परेचर तक लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अन्ना जो वैरायटी है इजराइल की है, और जो गोल्डन है डोरसेट गोल्डन कैलिफोर्निया अमेरिका की है। हरीमन अपने हरीमन जी की है, हिमाचल से है। तो इन तीनों वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं, तीनों वैरायटी बढ़िया है, तीनों वैरायटी लगाए आप, इसके बाग लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट चलने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी फंगस की दिक्कत है, हाँ, प्लांट आपको सही लेना है। कहीं आपने कलकत्ता की या दूसरी कहीं से वैरायटी को चूज़ नहीं चुनना है, आपने अच्छी जगह से वैरायटी को लेना है। बस सारा खेल वैरायटी का है। तो अभी जो बताया मैंने बाग हम कौन कौन से प्लांट के लगा सकते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा जानकारी लेकर ही बाग लगाए। हाँ, ट्राई के बेस पर आप कुछ प्लांट है वो, जैसे अखरोट का है, बादाम का है, चेरी का है, ये ट्राई कर सकते हो आप 2-2, 3-3 प्लांट लगा के। ऐसा नहीं है अखरोट कामयाब नहीं है, अखरोट कामयाब है। हमारे पड़ोसी देश में जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ अखरोट की फ्रूटिंग आई हुई है। तो इसके ट्राई कर सकते हैं कि भी हमारे देश में भी आती है कि नहीं। तो ये लगाने के बाद ही पता चलेगा। हमारे कुरुक्षेत्र में इसमें फ्रूटिंग आई है, मैंने वहाँ जाकर वीडियो बनाया है, तो ये भी लगा सकते हैं। बादाम में भी फ्रूटिंग आई है, हमारे हरियाणा में आई हुई है।
और परसिमन में अभी फ्रूटिंग नहीं आई है। परसिमन में केवल लाडवा कुरुक्षेत्र में फ्रूटिंग आई है। तो ये दोस्तों जानकारी थी। बाग लगाते समय आप सावधानी बरतें। यूट्यूब पर न जाकर जो वीडियो बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको वीडियो बनाने से मतलब है इनको ग्राउंड पर प्रैक्टिकल उनका अनुभव नहीं होता है। और जो प्लांट हम देते हैं वो हमने अपने खेत में लगाए हुए हैं, उसका हमने प्रयोग करके देखा है। ऐसे हमने ग्रेप की करीब 15 वैरायटी लगाई हुई है, पूसा की 5 वैरायटी लगाई हुई है और महाराष्ट्र की वैरायटी लगाई हुई है। इसका भी आपको अपडेट है, हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे जब इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। क्योंकि हम जिस प्लांट में फ्रूटिंग आती है उसी की हम सिफारिश करते हैं कि भाई आप लगा लो। ऐसे नहीं है कि हमें कोई पैसे के लिए बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस ठीक है, लेकिन बिज़नेस की जगह है, लेकिन एक सही जानकारी देना ज़रूरी है किसान भाइयों को, दोस्तों को, कि वो कोई आदमी किसान है या कोई भी दोस्त है वो ज़्यादा प्लांट ले ले और इसमें फ्रूटिंग ना आए, न चलो तो दिक्कत होती है फिर। तो आप ये जानकारी थी। अगर आपने हमारे से कोई प्लांट लेना है गर्म क्षेत्रों में होने वाली जो वैरायटी है, तो वो वैरायटी हम 15 दिसंबर के बाद दे सकते हैं और अगस्त में उसकी आप बुकिंग करा सकते हैं। वैरायटी हमारी लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पालमपुर और ये सोलन की होगी। और हमारी दूसरी जो वैरायटी होती है वो कुल्लू मनाली के पास भी एक हॉर्टिकल्चर की विंग है, वहाँ से होती है। और वो प्लांट ला के हम अपने इसमें लगाते हैं, कुछ न्यू ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं और वो जब पुराने प्लांट हो जाते हैं 1 से 2 साल पुराने, फिर आगे भेजते हैं। और ये प्लांट ऐसा नहीं है कि आप 100 प्लांट लेते हैं तो भाई 100 कामयाब हो जाएंगे। देखो हमारे भी 15-20% प्लांट डेड होते हैं। ये कोई बताता है, ये नहीं बताता है, अलग बात है। क्योंकि जो आप नई चीज़ लगा रहे हैं अपने एरिया में, थोड़े बहुत प्लांट तो देखो डेड होते हैं, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी जो बीमारी है फंगस की है। फंगस के लिए भी हमने उपाय वो बनाया हुआ है, फंगस का भी हम इसमें ये ऑर्गेनिक उपाय है इसका, ये हो जाता है, इसमें इतना फंगस परेशान नहीं करती। तो दोस्तों ये जानकारी थी। आप अपने एरिए में जहाँ रहते हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से और जो वातावरण के हिसाब से बाग लगाए, किसी कहने पर या कैसे कोई वीडियो देखकर बाग न लगाए। दोस्तों को सभी को नमस्कार।